नमस्कार दोस्तों। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया जाता है जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उसमें ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। और उसी समय यह निर्णय भी लिया गया कि ठीक 10 साल बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा जो इस एक्ट की जांच करेगा, और ये था साइमन कमीशन। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या था ये साइमन कमीशन और क्यों भारत में इसका इतना विरोध हुआ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली में साइमन कमीशन को 1929 में लाया जाना था, लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी अपनी अपोजिशन लेबर पार्टी से भयभीत थी, इसलिए इसको 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में गठित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसका अध्यक्ष साइमन को बनाया गया और इसमें 7 सदस्य थे, इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। बाद में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का नाम साइमन के नाम पे साइमन कमीशन पड़ गया। ठीक एक महीने बाद दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ जिसमें इसके बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, जिसमें किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन किया। लेकिन 2 ऐसी पार्टियां थीं जिन्होंने इसका बहिष्कार न करने का निर्णय लिया, एक पंजाब में यूनियनिस्ट और दूसरी साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो वहां की जनता ने इसका हड़तालों और जुलूस और काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और यहाँ तक कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी नहीं छोड़ा। इसमें जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। इस सबके बाद साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में पब्लिश की, जिसमें डायरकी को समाप्त कर देने की बात कही गई थी। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के एक फेडरेशन की स्थापना, प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का विस्तार और कम्युनल इलेक्शन को कंटिन्यू रखने की बात की गई थी। इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 राउंड टेबल किए गए, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के लोग शामिल थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन हुआ उसके बेस पे एक वाइट पेपर तैयार किया गया जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को सबमिट किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इस पे विचार किया और कुछ चेंजेस के साथ एक नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ये था साइमन कमीशन। अगर आप देखेंगे कि इंडिया में साइमन कमीशन का इतना विरोध क्यों किया गया, तो इसके कई रीजन थे। इसमें पहला रीजन, इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। दूसरा, इसमें सेल्फ गवर्नमेंट के संबंध में सारे निर्णय विदेशियों द्वारा ही लिए जा रहे थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।